जय श्री हरि। नमस्कार साथियों, मित्रों, यह तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि महाभारत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को द्यूत क्रीड़ा में दांव पर लगा दिया था। दुर्योधन की ओर से खेल रहे शकुनी मामा ने द्रौपदी को जीत लिया था। कुछ समय पश्चात ही अपने बड़े भाई दुर्योधन की आज्ञा पाकर दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को केशों से पकड़कर घसीटते हुए सबके सामने ले आया। जिस भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस सभा में उपस्थित भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता व अन्य महान लोग भी वहां बैठे थे। परंतु वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज अपनी आंखें झुकाए बैठे रहे। जब दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए कहा गया, तो द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि संकट बहुत बड़ा है, और यह भांपते हुए उसने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण को याद किया। और हम सभी यह बात जानते हैं कि श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी की लाज बचाई। परंतु दोस्तों, यह सवाल भी उठना स्वाभाविक है कि जब भगवान श्री कृष्ण पहले ही द्रौपदी को बचा सकते थे, या फिर यूं कहें कि युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं। अगर भगवान चाहते तो वे भी शकुनी मामा की तरह युधिष्ठिर को जुए में जितवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। आज के इस प्रस्तुति में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। असल में इस सवाल का जवाब छिपा है उद्धव गीता के अंदर। परंतु इससे पहले जरूरी है कि उद्धव गीता आखिर है क्या। आज हम आपको इस प्रस्तुति में बताएंगे। वैदिक व पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु हमारे चैनल हरि धर्म रथ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आप ज्ञान गंगा में गोते लगाते हुए खो ना जाएं। अधिक समय न लेते हुए हम अपनी प्रस्तुति आरंभ करते हैं, और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। उद्धव भगवान श्री कृष्ण का सारथी था। महाभारत समाप्त होने के कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण अपने सारथी उद्धव के साथ बैठे थे, तो उन्होंने उद्धव से कहा, प्रिय उद्धव, अपने इस अवतार में मैंने सभी को कुछ न कुछ वरदान दिया, परंतु तुम ही ऐसे शेष व्यक्ति हो जिसने मुझसे आज तक कोई वरदान नहीं मांगा। अब तो कुछ वरदान मांग लो। यह सुनते ही उद्धव बोलते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपसे वरदान पाने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु मेरे मन के भीतर कुछ प्रश्न हैं जिनका यदि आप निवारण कर दें तो यही मेरे लिए वरदान के समान होगा। इतना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, और आज मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा वह भविष्य में उद्धव गीता के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद उद्धव ने श्री कृष्ण से कई सवाल किए। सबसे पहले उद्धव ने पूछा कि हे कृष्ण, आप तो पांडवों के सच्चे मित्र थे और उनका आप पर अटूट विश्वास था। आप तो भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान है, किंतु आपने भगवत गीता में सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुरूप कार्य नहीं किया। आपने धर्मराज युधिष्ठिर को द्यूत यानी कि जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। इतना ही नहीं, आपने भाग्य को भी युधिष्ठिर के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर को जीता सकते थे। यही नहीं, यदि आप चाहते तो युधिष्ठिर को धन, राज्य और स्वयं को हारने के बाद भी रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वो भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहा और जीतने पर सब कुछ हारा हुआ वापस देने का प्रलोभन दिया, कम से कम तब तो आप यह सब रोक सकते थे। आप अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा पासे को धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे, किंतु आपने तो तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी का चीरहरण होना शुरू हो गया, जबकि उसकी लाज तो तभी उतर चुकी थी जब उसे बाल पकड़कर खींचकर सभा में ले जाकर निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ दिया गया।
यदि आपने संकट के समय में अपनों की सहायता नहीं की तो आपको संकटहर्ता कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय पांडवों की सहायता क्यों नहीं की? क्या यही धर्म है? यह सुन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि बुद्धिमान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास बुद्धि थी, परंतु धर्मराज के पास नहीं थी। यही कारण रहा कि युधिष्ठिर पराजित हुए। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन तो बहुत था, परंतु उसे पासा खेलना नहीं आता था। इसीलिए उसने अपने शकुनी मामा को द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए उपयोग किया। यही बुद्धि है। युधिष्ठिर भी इसी प्रकार से सोच सकते थे। वे अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे, उनकी तरफ से मैं खेलूंगा, परंतु धर्मराज ने ऐसा नहीं किया। अब तुम जरा सोचो कि यदि शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेलने के लिए आमंत्रित नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है, परंतु उन्होंने तो बुद्धिहीनता से एक और बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य का खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम हो कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाने के लिए आता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई का आदेश पाकर जब दुःशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा कक्ष में घसीटता हुआ लेकर आया तो द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि भी केवल तभी जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ कर दिया, और तब जाकर मुझे उसकी शील की रक्षा करने का अवसर मिला। जैसे ही मुझे द्रौपदी द्वारा पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब उद्धव, तुम बताओ कि इस स्थिति में मेरी गलती क्या है? श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर उद्धव ने कहा कि हे प्रभु, आपका वचन प्रभावशाली है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। क्या मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? तब श्री कृष्ण की अनुमति मिलने पर उद्धव ने कहा कि आप तो फिर तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की सहायता के लिए आप स्वयं नहीं आओगे? तब भगवान श्री कृष्ण पुनः मुस्कुराते हुए बोले कि हे उद्धव, इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही कोई इसमें हस्तक्षेप करता है। मैं तो बस एक साक्षी हूँ और मैं सदैव तुम्हारे आसपास जो हो रहा है उसे बस देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। यह सुनकर उद्धव ने उलाहना देते हुए कहा कि बहुत खूब प्रभु, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे समीप रहकर बस हमारे बुरे कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप तो बस हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम भूल करते रहें और पाप की गठरी बांधते रहें और इस सब का फल भी भुगतते रहें? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय उद्धव, तुम मेरी बातों के भीतर छिपे गूढ़ रहस्य को समझो। जब मनुष्य को लगेगा कि मैं हर समय साक्षी बनकर उसके साथ खड़ा हूँ तो क्या वह तब कोई गलत कार्य करेगा? और मुझे विश्वास है कि तुम भी सुनिश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब मनुष्य भूल जाता है कि वह मुझसे छिपकर कुछ भी कर सकता है तो वह फिर कठिनाइयों में फंस जाता है। धर्मराज को भी यही अज्ञानता ले डूबी और उसे लगा कि वह मेरी अनुपस्थिति में जुआ खेल सकता है। अगर धर्मराज ने यह सोच लिया होता कि मैं तो हर समय साक्षी बनकर साथ खड़ा हूँ तो क्या जुए का परिणाम कुछ और नहीं होता?
यह सुनकर उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले कि प्रभु, कितना गहरा अर्थ छिपा था आपकी इस बात में, कितना महान सत्य है। जैसे ही हम अपने मन में यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो साक्षी के रूप में हमें उनकी अनुभूति होने लगती है। असली गड़बड़ तो तब होती है जब हम इसे भूलकर सांसारिकता में डूब जाते हैं। हे प्रभु, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा जीवन सार्थक हो गया। इसीलिए हर एक मनुष्य को मेरी सलाह यही है कि वह धर्मराज जैसी भूल न करे। साथियों, आपको आज की बहुमूल्य जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल हरि धर्म रथ को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने सगे संबंधियों मित्रों के साथ साझा भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी अवश्य लिखिएगा और कोई गलती हुई हो तो माफ करना। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।